दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी अर्थात माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के नियम और उनकी व्रत कथा तथा इस दिन क्या करें और क्या न करें तथा किस तरह से यह गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन आपका बीतना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले यदि कोई सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन में सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और ऐसे भक्त को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी, ललिता और राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है, इसलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में मिलता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल रंग का होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का भी है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं और सभी कार्यों को बहुत ही शीघ्र उनका फल प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए दिखती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य की सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य को मोक्ष मिलता है। माँ षोडशी यवन और आकर्षण की देवी कहा जाता है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह, झगड़ा, झंझट या कुछ विवाद चल रहा हो और अगर आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया हो तो समाज में मान, सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी आप माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर सकते हैं। इनकी उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं हैं। वह अपनी भुजाओं में पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धापूर्वक माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर और मन की भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ षोडशी यानी माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से परिवार में सुख और अनुकूल वातावरण बनता है तथा आपके मनपसंद जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है यदि कोई कुंवारी लड़की हो तो। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का नियम बताया गया है। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण कीजिए। सफ़ेद ना हो तो आप किसी भी हल्के रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर और उस पर शुद्ध कर लीजिए। तत्पश्चात उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और चौकी पर सफ़ेद या गुलाबी रंग का कोई भी वस्त्र आप बिछा सकते हैं। फिर उस पर माता जी की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। यदि आपके पास माँ की प्रतिमा ना हो तो आप श्री यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद माँ त्रिपुर सुंदरी को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, पुष्प, फल, फूल अर्पित करें। माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बना प्रसाद, खीर चढ़ाना शुभ माना जाता है। यह सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का जाप करके और माता रानी की पूजा करनी चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर कथा सुननी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद माँ त्रिपुर सुंदरी की आरती करें। सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर का भोग माँ को अति प्रिय है, तो यह प्रयास करें कि खीर या सफ़ेद रंग की मिठाई आप माँ त्रिपुर सुंदरी को जरूर चढ़ाएं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा में हुई जो भी गलती हो उससे क्षमा मांगते हुए कहें, हे माता रानी, आप मेरे द्वारा जो भी गलती हुई उसके लिए आप क्षमा कर दें। पूजा के बाद जो प्रसाद है आप उसे 9 साल से छोटी किसी भी कन्या को बांट सकते हैं। और याद रखिए, यह गुप्त नवरात्रि है, इसलिए जो भी प्रसाद आप देंगे वह गुप्त रूप से ही बांटना होगा। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो आपके घर में भी कोई छोटी सी कन्या हो तो आप उसे खिला सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप इस प्रसाद को किसी गौ माता को खिला सकते हैं। चलिए अब जानते हैं माता रानी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया था और भगवान शिव से कहा था कि हे प्रभु,
इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी, लेकिन उस भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी। जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के ही समान दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर लिया और फिर स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देवर्षि नारद के पास गए और उन्होंने उनसे उपाय पूछा। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आदिशक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया। इसके बाद देवी त्रिपुर सुंदरी का जन्म हुआ और फिर त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी ने उस असुर का वध करके देवताओं को स्वर्गलोक की वापसी प्राप्त कराई थी। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती की तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा भी विधि विधान से की जाती है। चलिए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा की विधि और उनकी भी कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे का आकार यानी अर्धचंद्र है। इसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण समान चमकीला और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिसमें से ये कमल, धनुष बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुशोभित हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और सिर पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति की प्राप्ति होती है, बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया था। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेवों से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसके बाद उस ऊर्जा के 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया था। भगवान शिव ने उस देवी को अपना त्रिशूल और भगवान श्री विष्णु ने अपना चक्र, इसी तरह से अन्य देवताओं ने माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्यदेव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दिया। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर दिया गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी थी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया था। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा था। सभी असुर देवी के युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए थे। उस समय माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत होकर भाग गए और कितने ही ना जाने असुर ने अपने सुनने की शक्ति ही खो दी थी। और तब माँ चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया था। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर सभी देवतागण प्रसन्न हो गए और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प की वर्षा की। आकाश से धुंध भी बजने लगी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गए। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई थी। तो प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। तो दोस्तों यह थी आज तीसरे दिन गुप्त नवरात्रि के दिन सुने जाने वाली माँ चंद्रघंटा और माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। आशा करते हैं कि आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। इसी तरह की कथा और कहानियों को सुनने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी और कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार।